A very warm welcome to all of you guys. This is Ratnesh Shukla with me, Mr. Sachin Modi. Welcome you all to this particular show, that is the announcement of vacancies regarding NABARD. सचिन सर, आज हम बात करेंगे यहाँ पर वैकेंसीज जो डिक्लेयर हुई हैं नाबार्ड के लिए, स्पेशली फॉर मैनेजर्स ऑफ ग्रेड बी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शो होगा स्टूडेंट्स के लिए और बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। दैट इज रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ द मैनेजर्स रिगार्डिंग ग्रेड बी ऑफ नाबार्ड। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं। आइए समझते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली क्या रिलेटिव इंफॉर्मेशन हमारे पास है यहाँ पर जो हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि स्टूडेंट आप देख रहे होंगे, नाबार्ड इट मींस नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट आई है वो ऑफिसर ग्रेड बी के लिए आई है। देखिए, ये काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, हमारे लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि हम नाबार्ड की जो एग्ज़ाम है जो मैनेजर ग्रेड बी के लिए जो काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे हैं, जो काफ़ी देर से काफ़ी समय से ट्राई कर रहे थे कि सर जल्दी से जल्दी कोई वैकेंसी आए और हम लोग उसके लिए अप्लाई करें, तो इस वक्त आपके पास एक काफ़ी अच्छा मौका है। नाबार्ड के लिए आप सभी लोग तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आज हम आपके साथ इस शो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आज नाबार्ड में आपके लिए। तो चलिए मूव करते हैं हमारी सबसे पहली स्लाइड पे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, यू कैन सी दैट द फर्स्ट स्लाइड इज शोइंग यू दैट एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इन ग्रेड बी। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर यू टू अप्लाई ऑनलाइन, दैट कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन on NABARD website, that is www.nabard.org between 16th of June 2017 to 7th July 2017. And moving on to the next slide, we can see here the students will see that what will help, what is the facility they will be getting. Yes. In case of any problem in filling up the form, payment of fee, intimation charges or in downloading of admission letter, complaints may be made at the candidate grievances lodging and redressal mechanism at http://cgrs.ibps.in. बिल्कुल दोस्तों, इस बार ध्यान रखिएगा कि एक बार मतलब ये कह सकते हैं कि इस बार नाबार्ड ने आपके लिए एक हेल्प फैसिलिटी भी रखी है। यानी कि कुछ स्टूडेंट को कई बार प्रॉब्लम होती है कि सर मोड ऑफ पेमेंट नहीं हो रहा है, फॉर्म भरने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, या फिर इंटीमेशन नहीं मिलता है कि पेपर कब होने वाला है, नहीं हो रहा है, या फिर एडमिशन लेटर को डाउनलोड करने में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है। तो इस बार नाबार्ड ने आपके लिए एक हेल्प फैसिलिटी भी बनाई है जिसपे आप अपना मेल कर सकते हैं। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत फेस करते हैं तो हम इस फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि और कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइमलाइंस। ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ ऑनलाइन फीस या फिर इंटीमेशन चार्जेस, ये जो शुरू होगा ये होगा 16 जून 2017 से और 7 जुलाई 2017 तक आपके ये ऑनलाइन फॉर्म और पेमेंट हो सकता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा गाइज, आपका जो फेज 1 का एग्जाम होगा, प्रिलिमिनरी जो आपका एग्जाम होगा वो आपका होगा अगस्त 2017 में। ध्यान रखिएगा, अभी तक डेट डिसाइड नहीं है कि अगस्त में ये किस तारीख को पेपर होगा, लेकिन ये कभी भी हो सकता है, अगस्त के अंदर हो सकता है, फर्स्ट वीक में हो सकता है लास्ट वीक में हो। लेकिन हमें अपनी प्रिपरेशन आज से शुरू कर देनी है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि नाबार्ड ने अपने ऑफिसर ग्रेड बी के लिए वैकेंसीज निकाली है और डेफिनेटली अभी हमने हाल ही में आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम दिया है और उससे हमें काफी कुछ सीखने को मिल गया होगा कि हाँ किस तरह का पेपर हो सकता है नाबार्ड के अंदर हमारे पास हो। चलिए मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखते हैं यहाँ पर स्लाइड्स में नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात की जा रही है। स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर वेरी क्लियरली दैट दिस स्लाइड इज शोइंग यू अबाउट द नंबर ऑफ वैकेंसीज रिगार्डिंग द नाबार्ड मैनेजर ग्रेड बी skills. So the post is manager RDBS and number of vacancies you can see unreserved, that is general category. There are general category of 4 vacancies for manager post. A, that is general. B is agricultural. Now it means that some posts are specifically for the agricultural condition, that is 4 posts for general vacancies and 1 post is for SC in case of general and agriculture both, and ST 1 both. And in OBC, in case of OBC for general there is 3 vacancies and for agriculture there are 2 vacancies, and in total it makes for general 9 vacancies and in agriculture it makes total of 8 vacancies. That makes the unreserved category, that is general category, total vacancies 8, SC category for 2 vacancies, ST 2, OBC 5, and in total overall vacancies are 17. Yes. So there is also a one vacancy for PWD. इस तरह से गाइज आपके पास नाबार्ड के अंदर टोटल 17 सीटें हैं और 17 सीटों के लिए इस बार
नाबार्ड ऑफिसर ग्रेड बी का एग्जाम अनाउंस कर रहा है और आप सभी को उसके लिए तैयारी करनी है। अब बात आती है सर कई तरह से कि और कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसे हमें फुलफिल करना है। डेफिनेटली एक स्टूडेंट की कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, सर एज लिमिट क्या होगी, सर सिलेबस क्या होगा, सर काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो गाइस घबराइए मत, हम आपके साथ इस शो में लेकर आए हैं वो सभी डिटेल्स, वो सभी चीजें जो बहुत जरूरी होती है जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो। तो चलिए मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं हमारी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है। तो गाइज इस बार आपके पास जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए किसी भी एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज हमें फेस करनी होती है दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या हम वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहां पर जो हमने रखा है दैट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए यहां पे बोला गया है एज ऑन 1/6/2017 तक, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो काउंट होगी वो 1/6/2017 तक काउंट होगी। ठीक है, दैट इज 1 जून। या डेफिनेटली 1 जून 2017। एंड यहां पर देखिए दो पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। पहला है मैनेजर आरडीबीएस जनरल कैटेगरी एंड द सेकंड इज मैनेजर आरडीबीएस एग्रीकल्चर कैटेगरी। यानी कि एग्रीकल्चर के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये स्पेसिफाइड पोस्ट है, ये उन्हीं सभी स्टूडेंट के लिए जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। हम कह सकते हैं सबसे पहला बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, SC ST PW एप्लीकेंट्स 55% इन एग्रीगेट, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद अ मिनिमम ऑफ 55% SC ST PW एप्लीकेंट्स 50% इन एग्रीगेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि मैनेजर आरडीबीएस जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपने किसी भी स्ट्रीम के अंदर अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, लेकिन SC ST और PWD जो कैंडिडेट्स हैं उनको 55% की यहां पे रिक्वायरमेंट होगी और आपकी जो डिग्री होगी वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई कैंडिडेट जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको यहां पर मिनिमम जो परसेंटेज चाहिए होगा वो 55 चाहिए होगा। SC ST PW कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स चाहिए होगा और रिकॉग्नाइज्ड जो यूनिवर्सिटी हो वो यहां पर मानी जाएगी। इसी तरह से आपके पास जो सेकंड यहां पर पोस्ट है दैट इज एग्रीकल्चर। तो यहां पर हम जो एग्रीकल्चर हमारी जो पोस्ट है उसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर विद 60% मार्क्स। ध्यान रखिए गाइज, यहां पर आपकी जो डिग्री होगी वो एग्रीकल्चर में होनी चाहिए और 60% मार्क्स के साथ आप पास आउट होनी चाहिए। SC ST कैंडिडेट के लिए 55% यहां पे रखा गया है, एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स, SC ST एप्लीकेंट्स 50% इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ध्यान रखिए गाइस, सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो हमने आपके साथ शेयर करी है, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो चलिए हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की कि नेक्स्ट कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। Okay, students, so we have here the age limitation and condition for you. As on 1st of June 2017, candidates must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 35 as on the 1st of June. That is, the candidate must have been born not earlier than 2nd of June 1982 and not later than 1/6/1996. That is 1st of June 1996. So that is a very important criteria for students. You have to understand this, the condition for what is the age limit for manager grade B of NABARD. I think Sachin sir has told you everything regarding the same and has explained you very well. ओके तो सर अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं हमारी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है। देखिए गाइस, तो नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है दैट इज सिलेक्शन प्रोसीजर। द सिलेक्शन विल बी इन 3 phases एज फर्निश्ड बिलो। यानी कि देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मैनेजर इन ग्रेड बी यानी आरडीबीएस, तो कह सकते हैं फेज 1 का जो आपका पेपर होगा वो होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इसका मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा, यहां पर आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे और जो यहां पर आपको टाइम मिलेगा ड्यूरेशन होगा दैट इज इक्वल टू 120 मिनट्स कंपोजिट टाइम। अब हम बात करते हैं सिलेबस की कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे टेस्ट ऑफ रीजनिंग। देखिए यहां पे जो रीजनिंग है वो 20 मार्क्स की होगी। इंग्लिश का जो सेशन होगा वो आपका 40 मार्क्स का होगा, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस होंगे वो 40 मार्क्स के होंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज के, तो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके वहां होंगे। जनरल अवेयरनेस के 20 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये 20 मार्क्स के होंगे। एंड इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज विद फोकस ऑन रूरल इंडिया, तो यहां पर आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां से होंगे। एज वेल एज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एज यू नो दैट
कि रूरल डेवलपमेंट के क्वेश्चन तो डेफिनेटली होने हैं क्योंकि ग्रेड बी का एग्जाम है, तो 40 क्वेश्चन आपके यहां से होंगे। तो इस तरह से गाइज आपके पास 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का आपके पास वक्त होगा और आपको इन 2 घंटों में जितना भी आपको आता है, डेफिनेटली जितनी आपने स्टडी करी है, जितना भी आप सही कर सकते हैं, उतना आपको एफर्ट लगाना होगा और यहां पर आपको इस फेज 1 के एग्जाम को क्लियर करना होगा। तो चलिए रत्नेश सर के साथ चलते हैं। ओके सर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे फेज 2 में मेन एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा, मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे और डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होगा। पेपर 1 विल कंप्राइज ऑफ राइटिंग स्किल्स ऑनलाइन थ्रू कीबोर्ड, जनरल इंग्लिश, दैट इज डिस्क्रिप्टिव पार्ट। द पेपर विल हैव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कैरिंग 100 मार्क्स। ड्यूरेशन विल बी 1.5 hours. The analytical and drafting ability of the candidate shall be assessed from the descriptive English paper through essay writing, comprehension, report writing, paragraph writing, and letter writing. A very more important part. The paper 2, that is MCQ, again the multiple choice question, economic and social issues and agri and rural development with focus on rural India. For general post and agricultural, for candidates applying for managers, that is RDBS agricultural post, duration will be again 1.5 hours, 100 marks. Paper 3, that is the last part of MCQ, development economics, statistics, finance and management. Duration will again be of 1.5 hours, that is again of 100 marks. This was a very important part of the phase of examination that you have to understand, students, and the most basic part that Sachin sir has discussed with you. You have to understand the part. Now I'll be asking a question regarding the same with Sachin sir so that you can understand it well. Sachin sir, what you can say about the thing that the students are getting only 2 hours? Yeah. And what do you think that the 200 questions are there? Yes. So what do you think that it's justifiable for students to answer this kind of paper or pattern? Because I have seen earlier that many students have asked the kind of query that, sir, is it possible in 2 hours to answer 200 questions? या बिल्कुल। अगर मैं बात करता हूँ सर, आपका जो क्वेश्चन है ये डेफिनेटली बहुत सही क्वेश्चन है। कई सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि क्या वाकई में 2 घंटों के अंदर 200 क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं हाल ही में अगर बात करूँ तो हमारे सौरभ सर ने भी एक बात कही थी कि ऐसा नहीं है कि गाइज आपको 200 क्वेश्चन मिल रहे हैं 2 घंटे में तो आपको 200 के 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है किसी भी एग्जाम में, आपकी एक्यूरेसी होती है कि आप कितनी एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। गाइज आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, नेगेटिव अटेम्प्ट करेंगे तो नुकसान किसका है? आप ही का होगा। तो डेफिनेटली आप उतना करिए जितना आपको आता है, लेकिन अपनी जो एक्यूरेसी है उसे आप बना के रखिए। और हमें देखिए प्रिपरेशन करनी होगी। 17 पोस्ट हैं, डेफिनेटली जो कह सकते हैं कंपटीशन बहुत हाई है। 17 पोस्ट के लिए हो सकता है कि हजारों में आवेदन हो, लाखों में आवेदन हो। तो हमारे सभी स्टूडेंट को मैं यही कहेंगे कि काफी अच्छी से, यानी कि आपको बहुत हार्ड प्रिपरेशन करनी होगी अगर आपको ये कह सकते हैं नाबार्ड के अंदर मैनेजर की पोस्ट हासिल करनी है तो। एज वेल एज ध्यान रखिएगा जितना आप यहाँ पे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, अगस्त के अंदर अगर एग्जाम होगा, जून अभी चल रहा है, केवल 1 महीने का है, तो हम ये मान के चलते हैं इस 1 महीने में आपके पास जो फेज 1 का जो सिलेबस है, जैसे कि हम बात करते हैं रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, ये तो डेफिनेटली हमारे कई सारे स्टूडेंट जो काफी समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कर रखी है। इसका मतलब है उन्हें केवल उन चीजों को फर्निश करना है, एक बार दोबारा से उनके ऊपर जाकर के चेक करने हैं, उनके सभी कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ना है। लेकिन इसके अलावा he means to say that you have to just go through with the syllabus and the part of the syllabus which you have already covered and you have to go through it very thoroughly. या डेफिनेटली। और इसके अलावा देखिए आपके पास 40 मार्क्स से एग्रीकल्चर के क्वेश्चन होंगे, तो डेफिनेटली मैं यही कहूंगा कि देखिए ये एक अलग सब्जेक्ट आ गया, आप इसे काफी समय से नहीं पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, जहां से आपको बुक्स के थ्रू आप पढ़ते हैं, कहीं पे आप वेबसाइट्स के थ्रू वहां पे पढ़ते हैं, तो आप उन चीजों को जरूर पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होगा, फेज 1 काफी ईजी एग्जाम होगा, तो आपको फेज 1 की काफी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ताकि फेज 2 में आपको यहाँ पर काफी अच्छी हेल्प मिल जाए। तो चलिए गाइस अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो। ओके, द फेज 3 says about the interview, that is the applicants have to face the interview part. That is the third phase. Applicants qualifying the phase 2 examination securing sufficiently high rank in merit shortlisted for the interview. Marks will be 40 marks. That is a very important part. कई बार हमने देखा है कि कई बार स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर इंटरव्यू के क्या मार्क्स होंगे या नहीं होंगे, तो गाइस ध्यान रखिएगा आपके जो मार्क्स ऑफ फॉर इंटरव्यू है दैट इज 40 मार्क्स, यानी आपका इंटरव्यू के भी आपको मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। तो आपको जब आप फेज 1 और फेज 2 क्लियर कर लेंगे तब आप डेफिनेटली आप थर्ड स्टेज पे आएंगे, दैट इज इंटरव्यू। और इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि वहां पर इंटरव्यू के मार्क्स भी हमारी जो टोटल कट ऑफ है, जो हमारा टोटल हाई स्कोर है उसमें काउंट होगा। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा फेज 1 फेज 2 के बाद इंटरव्यू में किसी तरह की कोई ढील मत बरतिएगा। क्लियर है? correct. तो चलिए अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं हमारी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन
क्या है। देखिए गाइस यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो है कुछ नोट्स, यानी कि हमें इन सभी नोट को ध्यान से पढ़ना है जब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो। The first thing is the preliminary examination is only qualifying in nature and is meant to serve as a screening test. Candidate who qualify and ranks sufficiently high as decided by NABARD shall be called for appearing in the main examination. The calling ratio for main exam shall be 1:25. There will be penalty for wrong answer marked by the candidate. तो गाइस ध्यान रखिएगा, जो प्रीलिमिनरी आपका एग्जाम है ये केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसके बाद आपको नाबार्ड मेन एग्जामिनेशन के लिए बुलाएगा और ये कह सकते हैं जो मेन एग्जाम होगा उसका रेशो आप देख लीजिए कितना हाई है, 1:25 का रेशो, यानी 25 स्टूडेंट में से वो एक स्टूडेंट को मेन एग्जाम के लिए बुलाने वाले हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रॉन्ग आंसर पे, तो रॉन्ग आंसर पे आपकी यहाँ पर पेनल्टी भी होगी, यानी कि आपके रॉन्ग आंसर पे आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट में, तो देखिए फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्ड 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइंड to that question will be deducted as penalty in phase 1 as well as phase 2 both. Cutoff in phase 1 and phase 2 may be applied in 2 stages on score in individual टेस्ट और ऑन टोटल स्कोर। क्लियर है गाइस? तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। Okay, the next part says about the syllabus. An illustrative syllabus for phase 2 main examination may have been furnished below. Paper 1, that is the part of English, online descriptive paper, essay, pressy writing, that is precise writing, comprehension and business office correspondence, common for both general and agricultural posts. This is the common one. Students remember that the first part, that paper 1, that is the paper 1 is common for both the posts. And the paper 2 says economic and social issues and agricultural rural development for general posts. That's enough. या बिल्कुल। देखिए गाइस आपको जैसे कि बता दिया गया कि रत्नेश ने आपको बताया कि पेपर 1 जो आपके कॉमन है वो आपके जनरल के लिए और एग्रीकल्चर पोस्ट दोनों के लिए कॉमन है। इसके बाद जो पेपर 2 होगा वो आपका सब्जेक्ट वाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे। हमारा जो पेपर थर्ड जो पेपर सेकंड है वो एग्रीकल्चर के लिए होगा, यानी कि वे सभी स्टूडेंट जो नाबार्ड में मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एग्रीकल्चर पोस्ट के लिए, उनका अलग से पेपर 2 होगा और वो केवल एग्रीकल्चर पर बेस्ड होगा। इसके बाद आपका पेपर थर्ड होगा, दैट इज एनालिटिकल पेपर ऑन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, या फिर ये कह सकते हैं कॉमन फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड पोस्ट। तो ये जो पेपर थर्ड है ये भी आपका कॉमन रहेगा जनरल एज वेल एज स्पेशलाइज्ड पोस्ट के लिए। चलिए मूव करते हैं अब हमारी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे। Next, the thing that slide says is application fee, that is non-refundable, very important thing. Category of students will be obviously SC, ST, PWD and for all others and the staff. What is the fee structure? Application fee says for SC, ST, PWD it's nil. Intimation charges will be 150 and that total makes 150. For all other students the application fee will be 750. Intimation charges are 150 and the total makes 900 rupee, a big amount. And for staff it's nil. Intimation charges are nil, application is free, nil, and total is nil. No money they have to pay. हम ये कह सकते हैं कि अगर नाबार्ड अपने ही स्टाफ से अगर पैसा लेना शुरू कर देगा तो वेरी डिफिकल्ट। हाँ, तो इट वेरी डिफिकल्ट। तो गाइस ध्यान रखिएगा, जनरल कैटेगरीज के हमारे जो स्टूडेंट है उनको हम बता दें कि 750 रुपए आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस चार्ज रहेगा, इंटीमेशन चार्ज 150 रुपए अलग रहेगा। इस तरह से आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको टोटल 900 रुपीज का ये कह सकते हैं एक बिग अमाउंट है जो कि खर्च होने वाला है। लेकिन इसके बाद जो पोस्ट आपको हासिल होगी डेफिनेटली ये भी बहुत बड़ी होगी। चलिए मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे। Emoluments and service condition. Pay scale selected candidates will draw at starting basic pay of rupees 35,150, that is 35,150 only per month, in a scale of 35,150 to 1750, that is till 17,050, and 50,900. EB 750 says 54,400 to 2,000, that is the increment that will be the part of the increment. If 16 years goes to 62,400, applicable to the officers in grade B, and they will be eligible for dearness allowance, local compensatory allowance, house rent, HRA and grade allowance as per rules and force, and from time to time it may change. At present initial monthly gross emoluments if you check will be around 66,864 per month. मतलब तो अगर हम बात करें रत्नेश सर कि ये जो पोस्ट है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है ये लगभग 70,000 रुपए पर मंथ का है। हाँ, बहुत बड़ा डेफिनेटली। तो गाइज अब देखिए 70,000 रुपीज पर मंथ आपकी सैलरी होगी, लेकिन उसके लिए आपको ये 3 फेज में जो एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है इसे क्लियर करना होगा।
कई स्टूडेंट कहते हैं सर अगर हम आरबीआई या फिर नाबार्ड के ग्रेड बी के एग्जाम को क्लियर करते हैं तो हमारी सैलरी कितनी हो सकती है। तो गाइस देखिए इस पूरे सेशन में हम आपको ये भी बता रहे हैं कि अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा पर मंथ का वो अप्रॉक्सीमेटली 70,000 का होगा। और इसके अलावा आपके पास कई सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हैं जो हमेशा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे सर फॉर स्टूडेंट्स टू मेक देम क्लियर दैट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आर नॉट फॉर द इलीगल टर्म्स। या बिल्कुल, एक्स्ट्रा बेनिफिट का मतलब ये नहीं है कि आप इलीगल टर्म्स में ले रहे हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट का मतलब आपको कई दूसरे तरीके जैसे होम लोन की अगर हम बात करते हैं, एजुकेशन लोन्स की हम बात करते हैं, हाउस रेंट की हम बात करते हैं, तो ये एक्स्ट्रा अलाउंस होते हैं जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हमेशा मिलते हैं। तो चलिए इसे भी हम क्लियर कर लेते हैं कि वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या हैं। Perquisites are banks, accommodation subject to availability, reimbursement of expenses, newspaper, telephone charges, book grants, that is books के बारे में आपको मिलता है, housing and car education of children, consumer articles, personal computer, etc. These are the perquisites. And students, as already Sachin sir has told you, explained you that what is the perquisite regarding and what are the extra allowances that you will be getting for. चलिए तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं हमारे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। Students, the most important crucial part to understand for you is to how to apply the form. How that exactly the slide says. Eligible applicants are required to apply online through the website that says www.nabard.org. No other means or mode of application will be accepted. That's all. And now, reaching to the concluding part, that is the most crucial and vital information we have already shared with you. Students, we believe and we hope that you will be going for this particular post of vacancies of NABARD if you are eligible enough. Yeah, definitely. बिल्कुल सही। तो गाइज इस पूरे सेशन में हमने आपके साथ हर एक वो इन्फॉर्मेशन शेयर की है जो कि किसी भी कैंडिडेट को एक ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए जरूरी होती है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहिए, आपको इस पोस्ट के लिए तैयारी करनी चाहिए, तो आप एक बार www.nabard.org विजिट कर सकते हैं, एज वेल एज आप bankercity.com भी जा सकते हैं। वहां पर आपको इन पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपकी कॉन्सेप्ट है, जो भी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, उसके रिगार्डिंग कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएगी और आप वहां से कंप्लीटली इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। करेक्ट। तो इसी के साथ मैं रत्नेश शुक्ला और सचिन मोदी के साथ इस सेशन को फाइंड अप करते हैं, साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।